हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब स्वस्थ मस्त घर में होंगे, सेफ होंगे गाइस। और यहाँ बना रही हूँ मैं पराठे आलू के। तो आलू के पराठे कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस आलू उबाल के और मैंने मसाला बना लिया था, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल दिया उसमें और सौंफ डाल दिया। हींग था नहीं मेरे पास तो हींग नहीं डाला। और इस मसाले को आप छौंक लगा के भी बना सकते हो। और बस ये देखिए इस तरीके से मोदक की तरह बना लेंगे। थोड़ा सा रख के आलू का मसाला लोया बेल के, पतले मोटे जैसे भी आप खाना चाहो वैसे आलू के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। कई जने सॉस से, कई जने जो है धनिया की चटनी से, पुदीने की चटनी से इससे खाते हैं, लहसुन की चटनी से, और कई जने रायते से खाते हैं, हम लोग दही से खाते हैं। तो बस आ जाइए, आलू के पराठे खा लीजिए आप भी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप इसको बटर से और रिफाइंड तेल से, घी से, किसी से भी सेक सकते हो। और मेरे परचूनी सामान में बटर बहुत सारा आ गया था तो मैं बटर का क्यूब्स रखूंगी इसके ऊपर। तो पराठा गर्म है तो बच्चे खाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा अपने आप। ऊपर से अगर लगाने के लिए बोलेंगे तो लगा दूंगी, नहीं तो जो है इस तरीके से रख दूंगी। तो ये देखिए कि अपने आप मेल्ट हो जाएगा खाते टाइम, क्योंकि पराठा गर्म है। और आप इसको पराठे के अंदर जब आलू का मसाला भरते तब भी आप बटर को रख सकते हो और फिर बेल के फिर तवे पे डाल दीजिए। तो आ जाइए, आ गया ना मुंह में पानी देखते ही आलू के पराठे। तो अब मैं जो है टिफिन पैक करूंगी, पापा जी की थाली सर्व करूंगी। ये मसाला है मेरा यम्मी यम्मी। और ज़्यादा मसाला नहीं बनाया था मैंने एक एक दो दो पराठे दूंगी सभी को, ज़्यादा नहीं दूंगी। और ये देखिए थोड़े मोटे बनाती हूँ मैं पराठे तो इतना ही काफ़ी है। ये बटर लगाया हुआ पराठा है, ऊपर से मैंने बटर ग्रीस कर दिया था इसके ऊपर। और आज मैंने वीडियो का टाइटल जो रखा है गाइस, तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे ब्लॉग में कि किसको जो है कौन जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और किसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो बस बहुत ही दुखदाई खबर है, तो आप बने रहिए कि किसको जो है कोरोना हो गया है तो ये देखने के लिए। और बस ये यम्मी यम्मी पराठे हमारे बनते जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्लिप आपके साथ शेयर की जाए। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसको आप धीमी आंच पे मीडियम फ्लेम पर अगर पकाओगे ना तो ये बहुत अच्छे जो है बनेंगे। ये आगे पीछे हो गई क्लिप गाइज, यहाँ पर देखिए स्वामी जी नाश्ता कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई क्लिप। तो सॉरी गाइज, मेरे से मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी क्लिप आगे पीछे हो गई। ये क्लिप मुझे सुबह की है, जब स्वामी जी नहा धो के पूजा पाठ करके शॉप पर गए थे तब नाश्ता कर रहे थे। तो हलवा दिया था, बिस्किट है, केला है, अमरूद है, तो बस यही नाश्ता करके गए थे। तो ये क्लिप सॉरी गाइज ये आगे पीछे जुड़ गई है, मुझे फर्स्ट में जोड़ना चाहिए था, मैं दोबारा फिर से कह रही हूँ आपको। तो चलिए गाइज ब्लॉग में बने रहिए। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और गाइज मोबाइल गिर गया गाइज, 2-3 बार मोबाइल गिर गया स्टैंड पर से। ये स्टैंड मेरा खराब हो गया, एक तो पहले ही खराब हो चुका है, ये दूसरा भी मेरा खराब हो गया है। और आज मैं पायल कलेक्शन, बिछुआ कलेक्शन बनाने वाली थी बट मैं नहीं बना रही हूँ गाइस, क्योंकि बिकॉज आप सबको पता है कि अभी काफी दिनों से मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और टेबलेट वगैरह ले रही थी मैं। और कंधे में दर्द तो है ही, अभी मैड नहीं है इन दिनों में। हमारे यहाँ कोरोना विस्फोट हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो पास वाली पुलिया है जस्ट इसके बगल में ही हम इधर रहते हैं और उधर की तरफ 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 14 पाए गए थे लेकिन 3 नेगेटिव आ गए और 11 और 4 हमारे पीछे। मैं इधर आगे रहती हूँ विश्वेश्वरैया नगर में, गंगोत्री नगर में 4 पाए गए और अभी और एक परिवार में 2 सदस्य और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बहुत ज्यादा कोरोना का माहौल हो रहा है, दहशत का माहौल हो रहा है। लेकिन लोग बाग जो है फिर भी घूमने फिरने से और बाज नहीं आ रहे, एक दूसरे के घरों पे जाते हैं। और गेस्ट, इतने गेस्ट आते हैं जिसकी हद नहीं है, मैंने देखा है कई घरों में और देखते रहते हैं गाइज। और गेस्ट को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं
अभी थोड़ा सा जान है तो जहान है गाइस। और आप सब भी जो है भागीदार बनिए इन चीजों में। हमें जो है ये इस कोरोना के संकट, इस वैश्विक महामारी से जो है हम जूझ रहे हैं, तो सभी एकजुट मिलके ही हम जो है इसका निराकरण कर सकते हैं। जब हम अकेले रहेंगे, मतलब सेफ तभी रहेंगे जब हम घर में रहेंगे। अगर बाहर जाते हैं तो हाथों को वॉश कीजिए, मुंह के मत लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए। कई एहतियात हमें बरतने हैं, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है सड़कों पे वगैरह, तो स्वामी जी जाते हैं तो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा मतलब खराब माहौल है। और लोग बाग समझते नहीं है कि ये जो बीमारी है दिख नहीं रही, लेकिन बीमारी तो है, बीमारी तो है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है। जब किसी को परिवार में हो जाएगी तो पूरा परिवार चपेट में आ जाएगा ना, तब पता चलेगा। तो उससे पहले ही सजग हो जाइए। बोलते बारिश आने से पहले पाल बांध लेनी चाहिए, कहावत है ये। तो हमें एहतियात तो हम खुद, हमारे हाथ में है, बरत सकते हैं। आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप मना कर दीजिए। बुरे ही तो बनोगे, मना करना सीखिए। बुरे बनोगे तभी तो आप उनका भी भला कर रहे हो, और अपने फैमिली मेंबर और अपना खुद का भी भला कर रहे हो, और आपको जानने वाले और आपके आसपास में रहने वाले लोगों का भी आप भला कर रहे हो। वही वाली बात है गाइस। और एक चीज और मैं बोलना चाहती थी, इस बीमारी की वजह से अभी मुझे याद आया है कि जो हमारे अशोक लाहोटी जो सांसद हैं हमारे यहाँ के बीजेपी के, तो अशोक लाहोटी जी के यहाँ मैं कई बार गई हूँ। विमला के कई कागज पे साइन करवाने के लिए, कई कई चीजों के लिए मैं गई हूँ। उसकी स्कॉलरशिप और कई चीजों के लिए मैं साइन करवा के गई हूँ। नेचर वाइज वो बहुत अच्छे हैं। जब मैं उनके यहाँ गई तो उन्होंने अपने जो भी थे उनके काम करने वाले और जो भी वहाँ स्टाफ मेंबर उनके थे, उन सबको बोला कि जाइए और नाश्ते पानी का इंतजाम करवाइए, मैडम आइए। और मेरे को ये भी बोला कि आप जैसे कार्यकर्ता की हमारी पार्टी को जरूरत है, और आप अपने फोन नंबर, आपका पता वता सब कुछ दे के जाइए। और उन्होंने खुद खड़े रह के मुझसे अपना पता लिखवाया और मेरे फोन नंबर भी लिए। और बहुत अच्छा, जाते ही उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिए, सील भी लगा दी। और एक और वहां पे सदस्य जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो और आए हुए थे। वो थे मानसरोवर के, मैं नहीं जानती हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सील लगवाने विमला और हम गए थे वहां पर बहुत दूर मानसरोवर में। उनको ढूंढते हुए फिर सील लगवाना रह गया था, क्योंकि वो उनके वहां आए हुए थे, तो उन्होंने, उनके भी 2 जनों के साइन चाहिए थे हमें, तो सील रह गई थी, तो फिर हम वहां लगवा के लाए थे। तो मैं बता रही हूँ कि बहुत कोऑपरेट, बहुत अच्छा कोऑपरेट उन्होंने किया। गाइस मैं वो बोलने में थोड़ी मिस्टेक कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। आपको पता है कि मैं अभी टेंशन में चल रही थी इन दिनों में, क्योंकि एक तो कमेंट्स उल्टे सीधे, और एक जो है सिर में दर्द हो रहा था, एक मेरा मोनोटाइजेशन डिसेबल हो गया था इस वजह से। तो अपन बात कर रहे थे कि अशोक लाहोटी जी को अभी मैं किसी काम से फिर से, मुझे जो है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया विमला का स्कॉलरशिप का। उसकी मम्मी जी के आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड में शायद कोई प्रॉब्लम थी, या भामाशाह कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, मुझे अच्छे से पता नहीं है कि किस चीज में प्रॉब्लम उसकी आई है। तो वो रिजेक्ट हो गया फॉर्म। बीएड की स्कॉलरशिप का 27,500 स्कॉलरशिप आनी थी, तो हम फिर से साइन करवाने वहां गए थे। तो वहां पता चला कि अशोक लाहोटी जी को कोरोना हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि भगवान उनको जल्दी से जल्दी ठीक करे। बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, और जो है भगवान उनको जल्दी से ठीक करें और स्वस्थ होके वो घर लौटे फटाफट से। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस कि सावधान रहिए, एहतियात बरतिए। आप देखिए कि कोई भी नहीं बचा है। सर अमिताभ बच्चन जी, फिल्म इंडस्ट्री के जो शहंशाह हैं, वो तक, उनकी पूरी फैमिली कोरोना की चपेट में आ गई। तो हम तो मामूली इंसान हैं। तो
कई लोग जब मैं बोलती हूँ कि कोरोना की वजह से मैंने मैड नहीं लगा रखी, तो कई लोग हंसते हैं मुझ पर। हंसने से क्या होता है गाइस? नहीं लगा रखी, नहीं लगा रखी मैंने, एहतियात के तौर पर नहीं लगा रखी मैंने। मेरे कोई गेस्ट भी आएंगे तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं उनको नीचे पोर्च में बिठाती हूँ। अभी इन दिनों में पोर्च में बिठा के वहीं पर चाय नाश्ता भेजती हूँ, पानी पिलाती हूँ। स्वामी जी लेके जाते हैं, लेकिन मैं पोर्च में बिठाती हूँ। पोर्च में पंखा लग रहा है और हमारे सेठी लग रही, पलंग जो होता है ना गाइस, आधा दीवान, वो लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर विमला बैठ के पढ़ती है पोर्च में फैन चला के। और पहले वहां पे क्लासेस भी लेते थे हम लड़कियों की, और जो है बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो वहीं पर बिठा के चाय नाश्ता वगैरह करवाती हूँ। मैं उसूलों की पक्की हूँ। कोई हंसे तो हंसे, पीठ पीछे बहुत सारे बोलते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पैसे वाले लोग हैं ना, कोरोना से ज्यादा डरते हैं। बात तो कानों तक आ ही जाती है। तो कोरोना ये थोड़ी देखता है कि ये पैसे वाला है या ये गरीब है, मतलब अमीरी गरीबी देखता है क्या कोरोना? ये छोटा है, बड़ा है, या ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, या मोटा है या पतला है, कोरोना ये देखता है क्या? कोरोना बुजुर्गों को और डायबिटीज पेशेंट और जितने भी जो पेशेंट होते हैं और बच्चों को सबसे पहले अपनी चपेट में लेता है, क्योंकि वो उनकी कमजोर कड़ी है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है बूढ़ों का, बच्चों का और डायबिटीज पेशेंट के लोगों का। जरूरी है कहीं पे किसी फंक्शन में जाएं, वो फंक्शन अगले साल भी अटेंड कर सकते हैं, जिंदा रहे तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। और ये अलग अलग रहकर लड़ने का युद्ध है गाइस। तो प्लीज प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जो है गाइस थोड़ा एहतियात बरतिए। तो चलिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय गाइस, लाइक कीजिएगा।